हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये सब आज हम देखेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है मैटर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है बात कर सकते हो। साथ में आपको गाइडेंस रेमेडीज़ भी दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए ये समय। प्लीज़ बताइए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 का टाइम कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 कैसा रहेगा। ओके ओके, दो कार्ड आपके लिए सीधा आए हैं हाथ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बोथ आर पॉजिटिव कार्ड्स। गुड। 7 ऑफ swords, 10 of pentacles and the tower. Okay, so overall yes पॉजिटिव टाइम है बट थोड़ा सा पेनफुल भी रहेगा। ओके, जैसे कुछ चीज़ें मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं की और वो चीज़ें ख़त्म होना आपकी लाइफ से, ठीक है। कुछ चीज़ों का जैसे छूटना इस तरह का रह सकता है, उस वजह से आप थोड़े परेशान रहेंगे। जैसे कई बार होता है कि आपको सडनली जॉब छोड़नी पड़ गई या आपको जॉब से निकाल दिया, बिज़नेस में लॉस हो गया, तो कोई लॉस है आपके लिए इस दौरान। पर ये क्या है, ये आपके कहूँ तो कहीं ना कहीं कर्मों के अकॉर्डिंगली था और ये सब चीज़ें रही हैं। लेकिन जो आगे होगा वो गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होगा। कई बार होता है ना, हम अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी ऑफ कोर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देखो हमारी लाइफ में फ़िक्स होती हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है और उस रास्ते पर चलाने के लिए ईश्वर आपको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आपकी लाइफ में आते हैं, जिसे हम कार्मिक पैटर्न्स भी बोलते हैं कि आपके कुछ पैटर्न्स रिपीट होना, धोखा मिलना, लॉसेस होना, आपकी मेहनत का फल आपको ना मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ ऐसा ही अब आपके साथ भी होगा, जहाँ पर मतलब आप के कुछ डिसीजन, कोई भी डिसीजन हो सकता है, कोई एक ही डिसीजन भी हो सकता है, चाहे वो आपका फाइनेंसेस का हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, फ्रेंडशिप, कुछ भी। तो एक कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया था लाइफ में जो कि जिसमें शायद लोगों ने आपको मना भी करा हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आपने करा, ठीक है। उसको करने के बाद आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, आपको खुद भी कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये चीज़ सावधान रहना चाहिए था। तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन था, गॉड की प्लानिंग उसमें नहीं थी शामिल, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, आपकी इच्छा है, आपका जो माइंड है, आप जो भी विचार करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं चीज़ें। भगवान जी कहते ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तथास्तु वाले जैसे आपको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन फिर आपको वो ये भी दिखा देते हैं कि आपने नहीं सुनी, चीज़ें गलत हुई आपकी लाइफ में, तो उसका फल भी आपको दिखाएंगे। और फिर आपको एक ऐसे रास्ते पर, कहूँ तो एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जैसे अब ईश्वर ले जाएंगे, जहाँ आपको सही कर्म करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके कर्म सही नहीं हैं, अच्छे कर्म हैं, लेकिन कुछ डिसीजन होते हैं जो कि हमें नहीं लेने थे पर आपने लिए हैं, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंड होंगी जो आपके लिए आगे भविष्य के लिए कहूँ तो सही नहीं थी। उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा या आप खुद उन चीज़ों को छोड़ोगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई जॉब थी,
आपने ज्वाइन तो कर ली, ठीक है, मजबूरी थी, कुछ थी, स्टार्ट कर लिया कि भाई खाली बैठे हैं, लेकिन अब आपका मन वहाँ से ऊब गया है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, एनवायरनमेंट सही नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए आप वो जॉब छोड़ोगे। एंड ये जो चीज़ होंगी देखो आपके लिए पॉजिटिव ही भविष्य में साबित होंगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चाहे वो आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है, और अगर मान लीजिए आप बहुत ही बैड हेल्थ से गुजर रहे थे तो अब आपकी हेल्थ में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके। तो ये कहूँगी। दूसरी चीज़ एक जो आपके लिए इस टाइम में आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई चीज़ छुप कर रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो लाइफ में, आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे बढ़ूँगा अब लाइफ में, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, लेकिन उस नए को करने के लिए अगर आप बहुत लोगों से छुपा रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आपके जो भी ट्रस्टवर्दी फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त हों, आप प्लीज़ उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, उनसे बात ज़रूर कर लीजिए, उन्हें बताइए कि आपने ये चीज़ यहाँ की है। स्पेशली मैं 2 चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कहूँगी कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो आपको कोई घर ख़रीदना है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तो आप जो है थोड़ा अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बताइए ज़रूर कि आप ये चीज़ करने जा रहे हो, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और इंट्यूशन, हर इंसान की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी भी है, अगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि शायद ये डिसीजन मेरे लिए सही नहीं रहेगा शादी के लिए, लव के लिए, तो आप जो है उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी ले लीजिए। आपको छुपकर कुछ नहीं करना है। कभी होता है ना कि कोई भाग गया, छुपकर लव मैरिज कर ली, मंदिर में कर ली, इस तरह से शादी, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, ओके। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आप। फाइनेंसेस की अब बात कर लेते हैं। तो फाइनेंसेस को लेकर तो देखो आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आपका बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जो है ग्रो करेगा, स्पीड से ग्रो करेगा, ये यहाँ दिख रहा है। और अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको डिज़ायर्ड जॉब भी जल्दी ही जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ पैसा था तो वो रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है। तो मतलब फाइनेंसेस किसी ना किसी रूप में आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ओके। ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, जैसे ये समझ लीजिए आप इस दौरान। साथ ही आपका स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कामों में भी इंटरेस्ट रहेगा, धार्मिक काम करोगे, पूजा पाठ, कुछ इस तरह की चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। अध्यात्म में भी आपका दिख रहा है इंटरेस्ट, ओके। और जैसे कि दरवाज़े खोल रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए कि यस, आपको जो है न्यू स्टार्ट्स देनी है लाइफ में। फैमिली के साथ आपका टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ आप जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप बर्ड्स या एनिमल्स को फीड कराते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर देखो जाने अनजाने में भी कई गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली ही कोई चीज़ें गलत करें, कई बार हम दिमाग से भी कई चीज़ें नेगेटिव सोच लेते हैं, वो भी हमारा कर्म होता है कि हमने किसी के बारे में गलत कैसे सोच लिया। तो वो सारी चीज़ों का यही है कि सेल्फलेसली आप जो है बर्ड्स को फीड कराओ, एनिमल्स को फीड कराओ, हेल्प करो किसी नीडी पर्सन की, चाहे 10 रुपये, 20, 50, 100 जैसे आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंगली, पर करिए ज़रूर ये थोड़ा सा दान दक्षिणा वगैरह, और निस्वार्थ भाव से करना है। इसलिए नहीं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे, ये वो नहीं, बिल्कुल एक दिल से करो चीज़ें, रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये सोच कर नहीं करना है कुछ भी दान दक्षिणा कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। एक दिल से फीलिंग के साथ करो चीज़ें, रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। साथ ही अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आपके लिए रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। स्पेशली अरेंज मैरिज वालों के लिए कहूँगी कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, आप देखिए
और फिर बात कीजिए। इवन यहाँ पर शायद किसी का रोका और एंगेजमेंट तक भी डिसाइड हो सकता है, या हो भी जाए रोका तक तो, ठीक है। घर में जैसे कि नॉर्मली लोग कर लेते हैं, तो वैसा रोका वगैरह का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, प्रोग्रेसिव है आपके लिए ये टाइम, काफ़ी आगे तरक्की हो रही है। जैसे आपकी सेलिब्रेशन का टाइम है, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 6 वीक्स कहूँ तो 6 हफ्ते आपके लिए काफ़ी प्रॉस्परस रहने वाले हैं, मतलब आगे के 1.5 महीना। ओके, साथ ही आप पीसफुल भी रहोगे, शांत रहकर ठहराव के साथ जो है चीज़ें कर रहे हो, बहुत ही कूल रहकर मतलब कि आप चीज़ें करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एनर्जी लेवल है अच्छा, हाई भी है, पर फिर भी आप शांति से जो है चीज़ों को करोगे, चाहे वो पैसे का काम है, शादी है, कुछ भी है। एक एंग्जाइटी होती है ना कई लोगों को, मतलब कि बहुत ही ओवर हो जाते हैं, एक्साइटमेंट है या कोई भी चीज़ नहीं, बहुत ही न्यूट्रल होके आप कर रहे हो चीज़ें तसल्ली के साथ। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए इस दौरान। साथ ही आप में से कुछ लोगों का कोई बड़ा गोल अचीव होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस है, विक्ट्री है आपकी लाइफ में। अगर आपने कोई पर्पस डिसाइड करा था अपनी लाइफ का कि मुझे इस टाइम तक ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे इतने रुपए कमा लेने हैं, मुझे घर बना लेना है, मुझे ये कार ख़रीदनी है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 1.5 महीने में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आप ऐसी अट्रैक्ट कर लोगे, कोई बड़ा गोल कंप्लीट होगा। वैसे तो ये 11 डेज़ में ही आपको दिखने लग जाएंगी चीज़ें कि हाँ आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हो, पर एक होता है ना कंप्लीट होना चीज़ें। जैसे मान लो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आपने बाय के लिए अभी जो है थोड़ा अमाउंट दे दिया, लेकिन जो फाइनल होते होते चीज़ें 1.5 महीना लग सकता है, ठीक है। या आपको बिज़नेस का लिए कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए मिला, सेल के लिए मिला, तो उसको पूरा करते करते आपको 1.5-2 महीने लग गए, इस तरह से मतलब कहूँगी। पर यस, आपके लिए मौके आ रहे हैं, बहुत अच्छे मौके इन 11 डेज़ में यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजेंगे, जहां पर आपको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, अपनी फील्ड में आप फेमस हो रहे हो। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो आपकी लिए जो है फेमस होने का भी यहाँ पर योग आ रहा है। ओके, एंड न्यू बिगिनिंग्स देखो आपकी लाइफ में हो रही हैं। थोड़ा सा लॉस वगैरह जो होगा उससे आप परेशान हो सकते हो थोड़े से, पर परेशान नहीं होना, ये आपके लिए गॉड ने डिसाइड करा है। ओके, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यूनिवर्स आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए है ये रेजोनेट, ये वाला पॉइंट ये मैं बता दूं, तो आपको वहाँ पर ले ही जाएंगे, ठीक है। आपने गलत रास्ते का चयन करा, लेकिन भगवान जी को पता था ये रास्ता गलत है आपके लिए, तो वो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको झटका भी देते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके, और देखते हैं मकर राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 क्या निकल कर आती है गाइडेंस, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स मकर राशि के लिए 21 से 31 अगस्त। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन और रिवॉर्ड। यस, जैसे मैंने कहा आपसे कि दान दक्षिणा वगैरह आप देखिए करना, लेकिन रिज़ल्ट की नहीं सोचना, ठीक है। तो काम करो, फ्री होकर करो, इंजॉय करके करो, बिल्कुल शांत दिमाग से करो, देने वाला आपको देगा ही देगा, ये समझ लीजिए। ओके, डू योर बेस्ट एंड टेक द एक्शन बिकॉज यू लव इट। ओके, आपको काम करना है क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हो, आपको वो चीज़ें करना पसंद है, नॉट बिकॉज यू एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड, इसलिए नहीं कि आपको किसी रिवॉर्ड की चिंता है। व्हेन यू टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड यू एंजॉय एवरी एक्शन। यस, और जब आप बिना किसी टेंशन के ना, बिना किसी उम्मीद के कोई काम करते हो तो आप उसे इंजॉय भी करते हो, स्ट्रेस फ्री भी रहते हो, ठीक है। चाहे वो किसी इंसान के लिए आप कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कुछ भी। ओके, तो आप हर एक्शन को एंजॉय करते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो, एंड यू कैन इवन रिसीव ग्रेटर रिवॉर्ड्स देन यू इमेजिन्ड। ओके, और फिर क्या होता है, आपको यूनिवर्स झोली भर भर के देता है। जब आप बिना किसी मतलब उम्मीद के कुछ करते हो ना, तब आपकी लाइफ में होते हैं मिरेकल्स, और शांत दिमाग से आप रहते हो, तब आपको आपकी मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर कुछ भी आप कर रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो ना,
अगर बोझ के साथ करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यस, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बोझ की तरह नहीं करना है कि हाय इतना टाइम हो गया कुछ हो नहीं रहा, आपका विश्वास टूटेगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ सब चीज़ें करनी हैं। बस आप इतना ध्यान रखो। ओके, देर सवेर थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हो, एंजॉय करते हो, चीज़ों को करते हो ना, एक आस्था के भाव से करते हो कोई भी रेमेडीज़, तो आपको फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट यूनिवर्स देने के लिए तैयार रहते हैं। और एकदम से होती हैं चीज़ें, एकदम से। मिरेकल शब्द सुना है ना, बस ये समझो मिरेकल पॉसिबल है, मैजिक इज़ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए एज्यूम नथिंग। आपको कुछ भी अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी है, एज्यूम नहीं करना है। बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। In any kind of relationship, we can make the assumption that others know what we think, and we don't have to say what we want. Okay, we assume they are going to do what we want because they know us so well. If they don't do what we want, we feel hurt and think, how could you do that? You should know. Okay, तो यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो कि बिना कहे ना सामने वाला आपकी बातों को समझ जाएगा, नहीं समझेगा। किसी को सपने नहीं आ रहे हैं ना, किसी के पास इतना समय है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे अगर किसी से, कि आपको किसी से क्या प्रॉब्लम है, आपको सामने वाले से क्या उम्मीदें हैं, तो कोई कैसे समझेगा। ठीक है, तो ये एज्यूम नहीं करना है आपको कि मेरे बिना कहे ना कोई समझ जाए अच्छा मुझे भूख लगी है, बिना कहे ना मेरी बीवी समझ जाए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मुझे खाना चाहिए, या मेरे साथ कोई स्ट्रेस चल रहा है बिज़नेस में, जॉब में। नहीं, आपको उसे शेयर करना पड़ेगा, ओपनली आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें ये गड़बड़ पैदा करती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको इस तरह से एज्यूम नहीं करना है, बिना कहे कोई आपकी बात नहीं समझेगा कि आप किस हालात से गुज़र रहे हो। ओके, और फिर वो उसके हिसाब से जब आपसे बात नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, देन आपको हर्ट फील होगा कि अरे तुमने समझा नहीं। कैसे समझ लेता कोई। ओके, तो बी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन, ये आप ध्यान रखिए। सामने वाला आपके कहने के बाद ही समझेगा। आप बेड पे सो रहे हो, नहीं पता आपके साथ बॉडी पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई आपको आलसी बोल देगा, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है, फ़ीवर है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है। तो सेम चीज़ है, अगर आपको किसी रिलेशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, प्यार है, केयर चाहिए सामने वाले से, तो आपको उसे साफ साफ जो है बताना पड़ेगा। हर्ट फील नहीं होना है, बताओ ना सामने वाले को, तभी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है आपकी दूर होगी। आप बताओगे नहीं तो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। ओके, हाँ, लेकिन अगर कोई बताने के बाद भी वो गलती रिपीट कर रहा है, कोई सेम हरकतें कर रहा है, देन ऑब्वियसली ये तो फिर हर्ट वाली बात अलग है, पर एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ बताइए मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। यू नीड टू गेट मैरिड सून, आपको जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप अनमैरिड हो तो यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रिल्म। ओके, तो आपको जो है आध्यात्मिक वर्ल्ड में कहूँ, मतलब कई चीज़ें जैसे दिखती नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिली हुई है अपने गुरुओं से, अपने एंसेस्टर से। ये मैं आपसे कहूँगी, पूर्वजों का आशीर्वाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सुरक्षा मिली है, और कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन करने वाले भी लोग मिल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, एंजल्स कहो, आप कुछ भी कहो उन्हें, ठीक है, या पूर्वज कहो, तो वो आपको कहीं ना कहीं
गाइड करते ही रहते हैं और आपको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, दिस इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समथिंग एल्स। यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। अब ये थर्ड पार्टी देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव अफेयर वाला ही होता है थर्ड पार्टी की, किसी का ना किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, नो, ऐसा नहीं है। ये कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती हैं कि कोई सिचुएशन हो गई किसी की, जैसे मैंने कहा ना कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है उसकी कि उसका करियर काफ़ी स्ट्रेस में चल रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी की लाइफ में, फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो यस, यहाँ पर है कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है चीज़ें, जो भी आपको कुछ लग रहा है, देन उसके लिए आप ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग से ही जान सकते हो। पर यस, यहाँ पर है कुछ प्रॉब्लम्स, जहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो कोई ना कोई रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। ओके, आपको अगर एंजल नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, एंड सडनली एक ठंडी सी हवा जैसे आपको फील हो फेस पे, और आपको बहुत ही शांति का अनुभव हो, इट मीन्स आपके आसपास एंजल्स हैं। ओके, अच्छी आत्माएं हैं आपके आसपास जो आपकी केयर कर रही हैं। तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, खुश होना चाहिए उस टाइम पे। और अगर कोई विश है तो वो भी मांग सकते हो, वो पूरी होगी। और नहीं मांग रहे हैं तो एटलीस्ट थैंक यू जो है बोलो कि थैंक्स फॉर बीइंग अराउंड विद मी, मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए धन्यवाद, और ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। लीजिए, अगेन आई गया ना वो एक बात जो आपके लिए अभी आई थी। यस, आपको अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी कोई आपकी बातों को समझेगा। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अपनी फैमिली और दोस्तों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम में। ओके, अपने अपने में मत लगे रहना, थोड़ा सा सोशल मतलब आपको होना पड़ेगा, और टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम उनके साथ बिताओ, अच्छा रहेगा आपके लिए ही। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स for watching my video. Thank you so much.